रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सिलेबस में अपना अगला टॉपिक है लोप। लोप क्या होता है? लोप के लिए दो सूत्र है सिद्धांत कौमुदी में। जो हमारा पहला सूत्र है वो ये बताता है कि लोप क्या होता है, लोप कहते हैं किसे हैं, और दूसरा सूत्र है वो ये है कि लोप का होता क्या है। क्योंकि प्रत्येक संज्ञा का कुछ प्रयोजन होता है, तो लोप संज्ञा होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होगा। तो अब लोप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा का वाला सूत्र लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोप है। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप से अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात ये जरूर करना चाहूँगा, ये जो भी संज्ञाएं हैं उसका जो सूत्र है उसकी ये जो एक लाइन की वृत्ति है हमारे संस्कृत में, प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, इसको ज़रूर याद करें। अगर इसको याद नहीं करोगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी रहेगी। अब बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, ये पूरी की पूरी लाइन आ जाती है क्वेश्चन में और यहाँ खाली जगह मिलेगा आपको, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल ऐसे खाली मिलेगा। अब आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं, प्रसक्तस्य आदर्शनम और यहाँ शात। अब यहाँ क्या आएगा तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लोप संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा। तो इस तरह के क्वेश्चन साथियों बहुत बार देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं इनको इस एक संस्कृत वाली प्रत्येक सूत्र की एक लाइन को वृत्ति को संस्कृत वाली वृत्ति को जरूर याद करें। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम शात, यानी जो प्राप्त है, प्राप्त का दिखाई नहीं देना, उसको क्या कहते हैं, उसको लोप कहते हैं। यानी कोई चीज़ अगर होती हुई भी जब दिखाई नहीं देती है, जिस वर्ण का लोप कहा जाता है उसे उपस्थित रहने पर भी अनुपस्थितवत मानकर ही कार्य करते हैं। यानी वो है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे जो भी माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र, उसमें जो भी अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे ये अण है, ये दिखाई तो दे रहा है लेकिन फिर भी इसको मानना नहीं है, इसको अनुपस्थित मानना है। तो ये तो केवल लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप किसे कहते हैं उसको बताने वाला सूत्र है। अब लोप करने वाला सूत्र ये नहीं है, लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप है। यानी जो भी इच संज्ञक वर्ण है, इच संज्ञक वर्ण का लोप, इच संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप है। जिन वर्णों की इच संज्ञा होती है उनका इस सूत्र से, तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। जैसे अ ई उ अण, इसमें अण की इच संज्ञा हुई। इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? हलंत्यम। अंतिम हल वर्ण है, ये अंतिम व्यंजन वर्ण है, तो इसकी इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। और इच संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप होता है ये सूत्र के द्वारा, तस्य लोप के द्वारा इच संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तो लोप इस सूत्र से वाला, लेकिन लोप कहते हैं किसे हैं? आदर्शनम लोप है। यानी प्रसक्त कोई चीज़ होते हुए भी जो नहीं दिखाई देती है उसको अनुपस्थित मानना है तो उसको हम लोप कहेंगे। और इसमें अणवर्ण की यानी माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक अंतिम हल की इच संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। यहाँ पर न की इच संज्ञा हो गई, इसलिए इनको प्रत्याहार में शामिल नहीं करते हैं। जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं तब इनको हम उसमें प्रत्याहार में शामिल नहीं करते। तो अब तक हमने दो संज्ञाओं के बारे में जाना। पहले हमने इच संज्ञा के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने लोप के बारे में पढ़ा। अब साथियों मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ माहेश्वर सूत्रों में एक बार वापस। आज के पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, पूरे 14 चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, ऐसे लेकर अ ई ऊण रील री का ए ओंग अंतिम हल तक, ऐसे करके पूरे 14 माहेश्वर सूत्र है ये। अब इन माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रयोजन था? क्योंकि इनसे प्रत्याहार निर्माण करना था। तो मैंने उस दिन आपको ये सूत्र पढ़ाया नहीं था क्योंकि तब हम इस संज्ञा के बारे में और लोप के बारे में जानते ही नहीं थे, तो तब बिना इनके जाने हम प्रत्याहार बना नहीं सकते थे। अब हमें आपको बताऊंगा इनके द्वारा प्रत्याहार किस तरह से निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए प्रत्याहार विधायक सूत्र आता है आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अगर प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है ये कभी पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा आदिरंत्येन। एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे जो भी प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई अण प्रत्याहार बनाना है, ऐसे लेकर अण तक माहेश्वर सूत्र है और यहाँ पर इसको हम कहेंगे अण प्रत्याहार।
अब अण प्रत्याहार में क्या होता है, ऐसे लेकर अण तक के जो भी वर्ण हैं उनको सबको क्या कहेंगे हम, अण प्रत्याहार, वो सब अण प्रत्याहार में आएंगे। तो इनकी संज्ञा हो गई ये अण। अब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए अण संज्ञा करने वाला या हल संज्ञा करने वाला या कोई सी भी, चाहे अक संज्ञा करने वाला या अच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, इन सबका उत्तर होगा आदि अंत्येन संहिता। क्योंकि जितने भी प्रत्याहार बनते हैं वो प्रत्याहार उनका नाम हो गया, उनकी संज्ञा हो गई वो, और ये संज्ञा, ये अण हल अक अच ये अलग अलग संज्ञाएं हो गई। तो ये संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदि अंत्येन संहिता। तो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र भी है, ये अण हल अक अच आदि इस प्रकार की संज्ञा विधायक सूत्र भी है, और इसके अलावा ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र भी है साथियों। इसके द्वारा आदि अंत्येन संहिता, ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र भी है, ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र। इसी सूत्र के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और प्रत्याहार किसे कहते हैं, संक्षेप में ऐसे लेकर अण तक। अब अ ई उ अण, इन चारों को नहीं बोलकर में हम केवल अण बोल जाएंगे तो उसमें इन तीनों वर्णों का बोध होगा साथियों। इसका तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी इत्संज्ञा हो गई हलंत्यम सूत्र के द्वारा और तस्य लोप सूत्र के द्वारा इसका लोप हो गया। अब ये होते हुए भी, इसको दिखाई देते हुए भी अपने को अनुपस्थित मानना है। तो अब अण प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे, अ ई उ। तो इस तरह से ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। संक्षेप में कहना किसी बात को, किसी को, तो इसको संक्षेप में कहना उसको हम कहेंगे प्रत्याहार। व्याकरण शास्त्र में इन प्रत्याहारों का ही प्रयोग हो रखा है। पूरा पाणिनि ने जो व्याकरण अष्टाध्यायी लिखी है वो प्रत्याहारों के आधार पर ही लिखी है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, इसके बाद प्रत्याहारों का निर्माण होता है और उसके द्वारा पूरी व्याकरण उन्होंने बहुत अच्छी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लिखी है। ये सूत्र ये कहता है आदि ही अंत्येन संहिता, यानी आदि वर्ण से प्रारंभ होकर, आदि कौन से, ये प्रारंभिक वर्ण, तो प्रारंभिक वर्णों से प्रारंभ होकर अंत्येन अंतिम वर्ण तक जो भी वर्ण है उनका बोध कराने को संहिता कहते हैं या प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अ से लेकर अण तक ये अण प्रत्याहार हो गया। अब अण प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, अ ई उ, अ ई उ, इसमें अण नहीं आएगा, अब अ ई उ ही आएगा। इसी तरह से अक, अ से लेकर क तक, अ ई उ री द्री, ये हो गया अक प्रत्याहार। इसमें अण को और क को दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से कुल लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। हालांकि कुछ जगह पर और 2 प्रत्याहार मिलते हैं, तो ऐसे करके 44 प्रत्याहार भी हो जाते हैं। अब प्रत्याहार वही माने जाते हैं जिनका प्रयोग पाणिनि ने सूत्रों में किया है। ऐसे नहीं है कि हमने कहीं से भी लेकर कोई प्रत्याहार बना लिया। जैसे ई से लेकर अंग तक, मैं ऐसे कर दूं कि इंग, ई से लेकर अंग तक इंग प्रत्याहार होता है, लेकिन इसका कहीं भी प्रयोग नहीं है, तो ये कोई प्रत्याहार नहीं माना जाएगा। प्रत्याहार केवल वही माने गए हैं जिनका पाणिनि ने सूत्रों में प्रयोग किया है। तो इस संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ आदि वर्ण अपना तथा बीच के सभी वर्णों का बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार अ ई उ। तो इस तरह से ये प्रत्याहार निर्माण किए जाते हैं। तो आप इस तरह से माहेश्वर सूत्रों का जो प्रयोजन है वो है प्रत्याहार निर्माण करना, और प्रत्याहारों का प्रयोजन है संक्षेप में कहना। क्योंकि पाणिनि को बहुत बड़ी व्याकरण समझानी थी, लिखनी थी, तो उसके लिए उनको संक्षिप्तीकरण बहुत ज़रूरी था। वैसे भी व्याकरण का नियम होता है संक्षिप्त करना। तो ऐसे लेकर अण तक, क तक, च तक, इस तरह से अच प्रत्याहार हो गया ये, इसमें सारे स्वर आ गए, इसलिए स्वरों को अच कहते हैं। ऐसे लेकर च तक, अ ई उ री द्री ए ओ ऐ औ। अब आगे ह से लेकर, इस ह से लेकर ल तक हो गया हल प्रत्याहार। इसमें सारे व्यंजन आ गए, 33 व्यंजन। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 व्यंजन होते हैं और 9 स्वर होते हैं, और इन सभी अंतिम वर्णों की इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है। और है य व र ट ल, यहाँ पर इस ल में जो अ है इसकी इत्संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से होती है। इसके अलावा इन माहेश्वर सूत्रों की खास बात ये भी है, इनमें है का साथियों 2 बार प्रयोग हुआ है। एक है ये वरटा है यहाँ पर है, और दूसरा है सबसे आखिरी में है। इनका 2 बार प्रयोग करने के पीछे वैसे बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि महर्षि पाणिनि को हल प्रत्याहार बनाना था, हल, और उसके अलावा उनको सल प्रत्याहार भी बनाना था। तो सल प्रत्याहार में भी है की आवश्यकता होती है, और इस है से लेकर
इस ल तक एक हल प्रत्याहार भी उनको बनाना था, तो इसलिए उन्होंने ह को 2 बार स्थान दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें न की इत संज्ञा 2 बार हो रखी है, जैसे ए ई उ अण, और दूसरा ल अण। देखो अण की संज्ञा 2 बार होगी इसमें, ए ई उ अण, इसके अलावा ल अण, तो ये अण का भी 2 बार प्रयोग किया गया है। लेकिन अण प्रत्याहार जो होता है उसमें ए ई उ इस अण तक ही माना जाता है। लेकिन एक सूत्र आता है अनुदित च वर्ण से चा प्रत्यय। लघु सिद्धांत कौमुदी में यही एकमात्र सूत्र है जहाँ पर अण प्रत्यय का अण प्रत्याहार का मतलब इस पर वाले नकार तक माना गया है, लेकिन ये उच्च अध्ययन का विषय है। केवल इस एक अनुदित च वर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में लन का अण का ग्रहण पर नकार तक किया गया है, बाकी सभी जगह पर ए ई उ अण तक ही माना, अण प्रत्याहार का मतलब ए ई उ तक ही माना जाता है। इनका इन 3 वर्णों से ही इनसे इस प्रत्याहार से बोध होता है। तो साथियों इस तरह से आज इसके अलावा हमने लोप विधायक सूत्र भी पढ़ा। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोप है, और लोप करने वाला सूत्र या लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तस्य लोप है। इन सूत्रों के बारे में पढ़ा। आप इसी तरह से वीडियो और प्राप्त करने के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।